आप हमारे हो और ना हम आपके हैं, हम सब भगवान के। 16,000 अपने ऐसी मन में भावना बनी। भगवान जी सत्यभामा को लेकर गए। भौमासुर नामक राक्षस, उसको नरकासुर भी कहते थे, उससे युद्ध किया, उसको मार डाला। वो 16,000 के बंधन खोल के स्वतंत्र जाओ जहाँ जाना है। प्रभु अब कहाँ जाए हम, अब तो आपकी शरण में ही रहेंगे। भगवान ने कहा ठीक है, अगर तुमको ये स्वीकार है तो मेरा तो द्वार 24 घंटे खुला है, सबके लिए है। कोई आए जब, जैसे पेट्रोल पंप पे लिखा है 24 घंटे सेवा, तो कभी भरा लो। ऐसा भगवान भी कह रहे कभी भी आ जाओ आप 24 घंटे में। ऐसा नहीं सवेरे सवेरे ही, सवेरे अच्छा है पूजा पाठ ध्यान करो नाम जपो, तो नहीं तो जब समय मिल जाए। भगवान कह रहे सब स्वीकार है मेरे को सब मालूम, तुम्हारी जिम्मेदारी झंझट उलझन अड़चन भगवान को सब पता है। तो ऐसा नहीं कि अब तो 12 बज गई रे, आज की पूजा वूजा कल करेंगे, अब तो 12 बजे कहीं करे, भगवान सो गया होगा। ये ऐसे चालाकी नहीं करना। जब भोजन में 1 घंटा देर हो जाए फिर थोड़ी करता हो कि कर लो। हम तो ज्यादा खाएं। जब भोजन में कोई ऐसा देर हो गई फिर भी करने ही पड़े हो, तो झक मार के करना पड़े। ऐसा भजन भी करना पड़ेगा 24 घंटे में। कभी भी जब से बहानाबाजी नहीं मिले कि आज काम नहीं, ठंड ज्यादा तो घर कोई था नहीं तो खेत चला गया, दुकान चले गए, कोई बहाना चलेगा ही नहीं। 100 में से एक भी बात आपकी नहीं स्वीकार की जाएगी। लापरवाही बिल्कुल ना करो। भोजन नहीं करेंगे तो कमजोरी आएगी, नींद नहीं आएगी। ऐसा भजन ना करेंगे तो आत्मा भी कमजोर हो जाती है। फिर भक्ति साधना नहीं होती। वो 16,100 को प्रभु ने कहा ठीक है आओ। तो कितना भी काम झंझट हो भाई बहनों, भगवान के हैं, बस ये दिमाग में रखो, खेती धंधा करो, काम कोई मना नहीं है। भगवान ये थोड़ी कहते तुम कुछ मत करो, मंदिर में बैठे रहो, कथा में बैठे रहो ना। कथा में मंदिर में इसलिए जाना कि जो बाद में जो काम करो मेरे को भूलना मत, बस इतनी सी बात है। संसार को अपना मान लिया, लेकिन जब लग नाता जगत का तब लग भक्ति न होए, नाता तोड़ हरि भजे तो भगत कहावे सोए। अभी आपने 2-3 घंटे के लिए खेत खला दुकान ऑफिस सब छोड़ा है तो भगवान से नाता आपका जुड़ जाएगा। बस ऐसा घर में रहो, दुकान में रहो और भगवान से कनेक्शन बना के रखो। इतने से तो बात समझना है। 1 दिन सुनो, 10 दिन सुनो, जीवन भर सुनो। भगवान हमारा है, भगवान और भगवान कैसे अपनाएंगे हमको, बस ये समझना। इसके लिए थोड़ी सी ईमानदारी, सेवा, सत्संग, सुमरन, परोपकार जितना अच्छा बने, क्योंकि भगवान अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। हाँ, ये तो सबके पास में है, लेकिन उसको ऐसा लगता है दूर है। दूर नहीं है, हमारे अंदर गंदगी इतनी है, दुर्गुण इतने हैं, तो पास होते हुए भी पता नहीं चलता। अच्छी आत्माओं को भगवान जी मिलते हैं, उनका ज्ञान उनको मिलता है, पुण्य आत्माओं को मिलता है। आप सब पे परमात्मा की कृपा है, तभी तो आप सब आके बैठते हो। कितनी झंझट काम रहता है, सबको भगवान रोक देता है और अच्छी आत्माओं को भगवान बुलाते हैं। ये बिना भगवान की कृपा के आप बैठ नहीं सकते। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु
सुलभ न सोई, सुलभ नहीं होता भगवान की कृपा के बिना। इसलिए आप सब पे भगवान जी की बड़ी कृपा है, असीम कृपा है। तो मेरे ऊपर भी है, आपके ऊपर भी है, तभी तो हम सब बैठ के भगवान की चर्चा करते हैं। तो कितने लोग और गांव में भी होंगे और आसपास मालूम है, पर नहीं आ पाए। आज कथा ही पूरी होगी, कृपा ही नहीं हुई। तो सुखदेव मुनि कह रहे हैं भगवान जी ने 16,000 को अपना है। उसके बाद में नग राजा की कथा आती जो गिरगिट योनि में पढ़े, आपको खूब पता है कथाएं, खूब सुनी आप सब ने। सूखे कुएं में था तो भगवान ने निकाला, स्पर्श किया तो राजा का वेश में खड़ा हो गया। अरे कौन? परिचय दिया, मैं नग राजा था, गोदाम देता, एक गलती हो गई, उसकी सजा में गिरगिट शरीर में भोग रहा था। अरे क्या गलती हो गई? उसने सब सुनाया। एक ब्राह्मण की गाय गौशाला आ गई तो धूल में दान दिवा गई, ये लेके जा रहा, वो ढूंढता हुआ आ रहा, दो ही रास्ते में मिल गए। अरे मेरी गाय कहाँ ले जा रहा है? अरे भैया तेरी क्या, राजा ने मेरे को दी है तो मेरी है। अरे मेरी गाय तेरी कैसे हो गई? तो राजा से पूछो। राजा के पास गए, बोले हाँ गलती हो गई मेरे, माफ करो, आप दूसरी गाय ले लो, दो ले लो। नहीं मैं तो मेरी गाय लूंगा। अब जिसको दी वो कह रहे आपने मेरे को संकल्प किया, गाय मेरी हो गई, और आपने इनकी गाय मेरे को टिका दी, तो अब ये गाय मैं नहीं ले जाऊंगा। अब जिसकी थी वो कह रहा है तुमने ये गाय इनको दे दी, संकल्प कर दिया, हाँ तो ये चला मैं भी। अब वो दो ही गाय छोड़ के चले गए। राजा की मौत हुई। धर्मराज ने कहा भाई तुम पाप भोगोगे या पुण्य? बोले पाप तो मैंने किए ही नहीं। बोले करने के बाद सभी ऐसा बोलते हैं, हाँ वो तुमको याद नहीं, यहाँ सब लिखा पड़ी है, पूरी जांच, और जो चिप लगाई वहां, वो जो सामने दिखा तो उन्होंने कहा हाँ हाँ ये तो इन्हें करेगा गलती। जैसे ये कैसेट बन रही ना, ऐसे आपकी हमारी 24 घंटे कैसेट और रोज के रोज सेंड हो रही है वहां, हाँ ऊपर, तो आप लोग मालूम नहीं है। जैसे मोबाइल में ऐसा जो दवा है तो सीधी इंदौर, बिना तार, बिना वायर, बिना कोई को भेजे, और खट से होकर मोबाइल में पहुंच गए। क्या? जब एक इंसान में इतनी बुद्धि है और उसने ऐसे सिस्टम बना दिए है, तो भगवान बुद्धि दे रहा है कि जब तुमने ऐसे यहाँ बना दिए लोकल के, तो मैंने भी ऊपर खबर कैसे पहुंचे, इसलिए यहाँ भी ऐसे सिस्टम फिट कर रखे। समझ जाओ तो समझ जाओ, नहीं तो बाद में फिर वो चिप फेड़ के जब लगाए हुए ने, हाँ वो जब मैं चलेगी फिल्म, तो एक तो झूठ भी नहीं बोल सको कि मैं थो ही नहीं हूं, क्योंकि वो तो सामने चलेगी। नहीं तो कितनी बड़ी कैसेट बनती थी पहले, वो VCR चलता था, देखिए VCR में वो कैसेट फंसाते थे, जब वो चलती थी 3 घंटा। फिर वो टेप वाली आई, टेप में फंसाते थे वो कैसेट, वो धीरे धीरे वो कितनी सी लिया है उन्होंने, कम करते करते, और उसमें सब आवाज, चित्र, रिकॉर्ड सब देख लो जरा सी में। ऐसा भगवान जी ने अपना जो शरीर बनाया है ना, कि इसमें वो चिप लगा दी, उसमें सब रिकॉर्ड टेप सब हो रहा है, क्या सोचा है, क्या देखा, क्या करा, खाया पिया, कहाँ दिया लिया, कहाँ दबाया, कहाँ, सब सब वो तो एक बात थोड़ी है कोई, सब। राम झरोखा बैठ के, झरोखा में जैसे कभी कभी अपने दरवाजे गेट में से अपन ऐसे देखते थे, अच्छा बाहर वाले थोड़ी मालूम है कि देख रहे हैं, और वो जो भीतर है ना, वो सब गाड़ी में वो लगी रहती फिल्म, तो बाहर वाला को भीतर नहीं दिखे कौन कौन बैठा है,
लेकिन भीतर वाला जो है ना, वो बाहर सब वो बेई जी खड़े हो, कचोरी फटकार रहो, वो भीतर से सब दिखे। राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जाकी चाकरी तैसोवा को दे। झरोखे में से देख रहा है वो, कोई उधर अयोध्या में ही नहीं है झरोख, यहाँ मणावन में भी है।